हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की पोएम नंबर 7, डैड एंड द कैट एंड द ट्री। Have you ever seen a cat climbing a tree? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. The poor thing can't come down without help. How would you help it? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? Read the poem to find out. क्या आपने कभी देखा है किसी बिल्ली को ट्रीज को क्लाइंब करते हुए? कभी कभी ऐसा होता है कि जो कैट्स है वो इतना ऊपर क्लाइंब करके ट्रीज पे चढ़ जाती है कि वो वहाँ पे स्ट्रक हो जाती है, अटक जाती है ट्रीज में। पर वो तब तक नीचे नहीं आ पाती जब तक उनकी कोई हेल्प ना करे। तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे उनको ट्रीज से नीचे उतारने में? करेंगे, पर आप श्योरली वो तरीका तो बिल्कुल नहीं अपनाएंगे जो कि इस पोयम में डैड ने यूज किया है। डैड जो है वो अच्छी क्लाइंबर नहीं है। तो देखते हैं इस पोएम को रीड करके कि क्या डैड उसको रेस्क्यू कर पाते हैं, कैट को नीचे उतार पाते हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्ट्रक इन अ ट्री। डैड सेड, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। आज सुबह एक बिल्ली जो है हमारी ट्री पे अटक गई थी। तो डैड ने जब उस कैट को देखा तो डैड ने कहा कि जस्ट लीव इट टू मी, ये सब मुझ पे छोड़ दो कि उसको ऊपर से कैसे निकालना है, इस सिचुएशन को मैं संभालूंगा। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल। मम सैड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। जो ट्री था वो बहुत ही ज्यादा वॉबली था, अनस्टेडी था, मतलब शेक कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी गिर जाएगा। और जो वो ट्री है वो बहुत ही ज्यादा टॉल था। और मम्मा ने पापा से कहा, भगवान के लिए गिर मत जाना ऊपर से। तुम कोशिश तो कर रहे हो उस कैट को ऊपर से निकालने की, पर प्लीज भगवान के लिए तुम मत गिर जाना। फॉल, स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। अब डैड क्या है, मॉम की बात को बहुत ही ज्यादा मजाक में रहते हैं और उनकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, गिरना, मेरे जैसा क्लाइंबर कभी नहीं गिर सकता, ये मेरे लिए एक बच्चों का खेल है। तुम वेट करो और देखो मैं कैसे उस कैट को नीचे लेके आता हूँ। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। अब डैड जो है गार्डन शेड में से उनके लिए एक सीढ़ी लेके आते हैं, लैडर लेके आते हैं, पर वो क्या होता है, वो उस पे से फिसल जाते हैं और वो वहाँ पे फूल वगैरह उग रहे थे वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face, and his trousers and his shirt. अब डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, और वो अपने ऊपर से जो भी सारी धूल मिट्टी या डर्ट है हेयर पे जो कि उनके फेस पे लगी हुई थी, ट्राउजर्स पे और शर्ट पे लगी हुई थी गिरने की वजह से, वो सब झाड़ते हुए वो ये बोलते हैं, We'll try plan B, stand out of the way, Mum said, don't fall again, okay? डैड कहते हैं अब हम प्लान बी देखते हैं, ट्राई करते हैं, और वो सबसे कहते हैं कि सब दूर हट जाओ, साइड में हो जाओ। और ममा कहती है उनसे कि प्लीज गिरना मत फिर से। फॉल अगेन, सैड डैड, फनी जोक, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन द ब्रांच, इट ब्रोक। डैडी कहते हैं मम्मी से कि क्या मैं वापस गिर जाऊंगा, क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? फिर वो क्या करते हैं, एक झूले की तरह ब्रांच मतलब डाली से होते हुए झूले की तरह झूल के जा ही रहते कि वो डाली जो है टूट जाती है। डैड लैंडेड वेल बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। अब डैड जो है वो सीधा जो ब्रांच टूटने की वजह से लैंड करते हैं नीचे, और वेलप, वेलप का मतलब होता है हिट वेरी हार्ड, उनको बहुत जोर से लग जाती है, जोर से गिरते हैं वो नीचे। बैक ऑन द डेक, डेक का मीनिंग होता है एक वुडन से ब्लॉक पे वो वहां पे आके गिरते हैं। मामा फिर उनसे कहती है कि रुक जाओ अब, वरना तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे। रबिश, सैड डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। अब डैड कहते हैं क्या रबिश बोल रही हो, अब मैं प्लान सी ट्राई करूंगा, और वो प्लान सी इतना इजी होगा कि पलक झपकाने जैसा टास्क होगा मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा आसान टास्क होगा मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। फिर वो एक ऊंची गार्डन की वॉल पे क्लाइंब करते हैं, और गैस व्हाट, सोचो क्या हुआ, वो इस बार गिरते नहीं हैं। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. अब डैड जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊंची लीप मतलब छलांग लगाते हैं, एंड वो कहाँ पे, एक फ्लैट सरफेस पे लैंड करते हैं इन अ क्रूक। क्रूक मतलब हुक्ड पार्ट, जो पेड़ का तना होता है ना, पेड़ के बीच के पार्ट में जाके वो लैंड होते हैं राइट ऑन द कैट, कैट के ऊपर। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब जो कैट है वो येल करते हुए मतलब चिल्लाते हुए, शाउट करते हुए ग्राउंड पे स्प्रैंग कर जाती है, मतलब एकदम से जंप करके वो नीचे ग्राउंड पे
आ जाती है। प्लीज्ड एज स्पंज टू बी सेफ एंड साउंड, और वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड होती है कि वो सेफ और साउंड सही सलामत नीचे आ चुकी है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मग एज कैन बी। वो स्माइल भी कर रही थी, पर स्मर्किंग मतलब स्माइलिंग है ना इरिटेटेड वे, मतलब वो थोड़ी इरिटेटेड भी थी और स्माइल भी कर रही थी। स्मर्क का मीनिंग होता है सेटिस्फाइड बाय अचीविंग समथिंग, मतलब वो खुश भी हो रही थी कि वो उसने अपनी लाइफ को बचा लिया और वो सेफली लैंड हो गई। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, पर जो बेचारे डैड थे वो अभी भी स्टक अप द ट्री, वो कहाँ पे फंसे हुए थे? ट्री के ऊपर। सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी पोयम जो कि लिखी है किट राइट ने। सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल? डैड को इतनी श्योरिटी कैसे थी कि वो नीचे नहीं गिरेंगे ट्री से? सो डैड थॉट दैट ही वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर, सो ही वॉज श्योर ही वुडंट फॉल। डैड को लगता था कि वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर है, बहुत अच्छे क्लाइंबर है, वो पेड़ पे बहुत अच्छे से चढ़ सकते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा श्योरिटी थी कि वो नीचे बिल्कुल नहीं गिरेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? ऐसा कौन सा फ्रेज है, ऐसी कौन सी लाइन है पोयम की जिससे आपको पता चलता है डैड का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस के बारे में, कि डैड को ये कॉन्फिडेंस है कि वो ऊपर ट्री पे चढ़ जाएंगे और बिल्ली को जो है सही सलामत नीचे उतार लेंगे? तो आंसर है द फ्रेज अ क्लाइंबर लाइक मी एक्सप्रेसेस हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। जो फ्रेज था कि मेरे जैसा क्लाइंबर, ये आपकी उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जो प्लान ए था उसको डिस्क्राइब करना है हमें, और उससे जो भी बाद में चीज़ें हुई वो भी बतानी है हमें। तो आंसर नंबर 3 है, द प्लान ए वॉज टू क्लाइम ऑन द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, but dad tried to do so, but the ladder slipped and dad fell in the flower bed. प्लान ए जो था वो था कि डैड जो है लैडर सीढ़ी की मदद से उस पेड़ पे क्लाइम कर जाएंगे। डैड ने ये चीज़ ट्राई भी करी, चढ़ने की कोशिश भी करी उन्होंने, पर वो जो है लैडर से, सीढ़ी से स्लिप होके नीचे आके जो फ्लावर जहाँ पे उग रहे थे वहाँ पे गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लान सी वॉज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्लान सी है, जो डैड ने प्लान सी बनाया था, वो तो उनका सक्सेस हो गया था, पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो गलत हो गई थी? आंसर है, प्लान सी वॉज अ सक्सेस बिकॉज द कैट हैड कम डाउन द ट्री। द थिंग दैट वेंट रॉन्ग वॉज दैट द डैड वॉज स्ट्रक इन द ट्री। तो प्लान सी तो सक्सेसफुल हो गया था क्योंकि जो कैट है वो नीचे तो आ गई थी, और डैड का प्लान यही था कि जो कैट है उसको नीचे लाना था। तो कैट तो नीचे आ गई थी, पर जो चीज़ रॉन्ग हुई थी वो ये थी कि डैड जो है ट्री के ऊपर अटक गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि जो कैट है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, खुश थी ग्राउंड पे आने के बाद। तो ऐसी लाइन को बताइए जो कि इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही हो कि वो खुश थी। तो आंसर है, द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट द कैट वॉज हैप्पी। ये लाइन्स यूज की है। फर्स्ट लाइन है प्लीज्ड एज स्पंज, वो बहुत ही ज़्यादा प्लीज होती है, खुश होती है। सेकेंड है स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, वो नीचे आके स्माइल करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द कैट एंड द डैड सिचुएशन इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। डैड और कैट की सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, जो पोयम जब स्टार्ट होती है और पोयम जब एंड होती है। तो आंसर है, इन द बिगनिंग ऑफ द पोयम द कैट वॉज स्ट्रक इन द ट्री, डैड वॉज ऑन द ग्राउंड प्लानिंग टू ब्रिंग द कैट डाउन। तो बिगनिंग में क्या होता है, जो कैट है वो ट्री पे स्ट्रक अटकी हुई होती है, और जो डैड है वो ग्राउंड पे प्लानिंग करते हैं कि उस जो कैट है उसको कैसे नीचे उतारना है। द एंड ऑफ द पोयम डैड वॉज स्ट्रक इन द ट्री एंड द कैट वॉज ऑन द ग्राउंड। तो पोएम के एंड में क्या होता है, जो डैड है वो ट्री में स्ट्रक हो जाते हैं और कैट जो है ग्राउंड पे आ जाती है। हाउएवर द कैट वॉज वेरी हैप्पी, इट स्माइल्ड एंड स्मर्क्ड। पर जो कैट थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वो स्माइलिंग कर रही थी और बहुत ज़्यादा प्लीज थी, खुश थी। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपकी जो पोयम है वो पूरी एंड हो जाती है। सो आई होप यू enjoyed द वीडियो एंड आई होप you liked the video. If you did, then do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon, and I'll meet you with another interesting chapter in my next video. So thanks for watching.